अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने सनल के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खुश व खुर्रम होंगे और खैर आफियत से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो आज का हमारा टॉपिक है मीर तकी मीर। तो आज के इस टॉपिक में बिना वक्त ज़ाय किए हम सीधे सवालों की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि मीर तकी मीर की ज़िंदगानी से मुतालिक कौन कौन से अहम सवालात एग्ज़ाम में आते हैं। बारी बारी उन सवालों की तरफ नज़र डालते हैं। आज का पहला सवाल, ये सारे सवाल मीर तकी मीर की ज़िंदगी से मुतालिक हैं। इनके अशार से मुतालिक, इनकी गज़लों से मुतालिक भी सवाल होंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1, दिए गए अलकाब में से मीर तकी मीर का लक़ब नहीं है। ए खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, क़ुनूती शायर या शायर दर्द। बताइए, सोचिए सही जवाब क्या है और कमेंट बॉक्स में बाद में लिखते रहिएगा। ये क्लास रिकॉर्डेड है जिसे प्रीमियर पर चलाया जा रहा है, तो इसलिए आपको 4-5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच कर इसका जवाब दे सकें। तो मीर का जो लक़ब है खुदाए सुखन भी है, ना खुदाए सुखन भी है, क़ुनूती शायर भी है। तो मीर का जो लक़ब नहीं है वो क्या नहीं है? शायर दर्द नहीं है। ये क्या इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, किस शायर का कलाम दिल और दिल्ली का मरसिया कहलाता है? मीर तकी मीर, मीर अनीस, मीर दर्द या मोमिन खां मोमिन। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो हमारा किससे रिगार्डिंग है? मीर तकी मीर से रिगार्डिंग है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? मीर तकी मीर। इनकी शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, झेल में मीर तकी मीर के हम असर शायर हैं। हम असर यानी तत्कालीन, जो उनके समय के थे। कौन? गालिब और ज़ौक़, दर्द और सौदा, आतिश और नासिख या फैज़ और इकबाल। इसका सही जवाब है दोस्तों दर्द और सौदा। ठीक है, मीर दर्द और सौदा कौन है? मीर तकी मीर के हम असर हैं, यानी उनके ज़माने के शायर हैं। सवाल नंबर 4, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ, दिल्ली, फैज़ाबाद या आगरा। सही जवाब है दोस्तों इसका लखनऊ। मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल देखिए, मीर के तज़किरा निकातुश्शुअरा की ज़बान है। मीर ने जो तज़किरा लिखा है निकातुश्शुअरा, जिसे उर्दू का पहला तज़किरा भी कहा जाता है, तो ये कौन सी ज़बान में लिखा गया है? अरबी, हिंदी, उर्दू या फ़ारसी। इसका सही जवाब है दोस्तों फ़ारसी। हालांकि उर्दू अदब का पहला तज़किरा माना जाता है, लेकिन कौन सी ज़बान में है? फ़ारसी में है। सवाल नंबर 6, मीर तकी मीर को नहीं कहा जाता है। ये को की 2 बार आ गया शायद इसमें। मीर तकी मीर को नहीं कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है? शायर बेदिमाग, शहनशाह मसनवी, यासियात का इमाम या गज़ल का इमाम। इसका सही जवाब है शहनशाह मसनवी नहीं कहा जाता है। शायर बेदिमाग भी कहा जाता है, यासियत का इमाम भी कहा जाता है और यासियात का इमाम भी कहा जाता है। और गज़ल का इमाम तो आप सभी को पता है, ये मीर तकी मीर के क्या हैं? अलकाब हैं। सवाल नंबर 7, मीर तकी मीर के फ़ारसी में दीवान की तादाद है? 1, 2, 6 या 7। इस एक ही सवाल में 2-3 अलग अलग सवाल बनते हैं, तो आपको दोनों तीनों सवालों को ध्यान से याद रखना है।
यहाँ पर सवाल सिर्फ ये पूछा गया है फ़ारसी में दीवान कितने हैं, तो इसका सही जवाब है दोस्तों एक। क्या सही जवाब है? एक। फ़ारसी में दीवान कितने हैं? एक। और उर्दू में दीवान कितने हैं? 6। अगर पूछा जाए मीर के कुल दीवान कितने हैं, तो आपको जवाब क्या देना है? 7। क्या है? मीर के कुल दीवान कितने हैं? 7, जिसमें 6 तो उर्दू ज़बान में है और 1 उनका फ़ारसी ज़बान में है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। झेल में मीर तक़ी मीर की मसनवी नहीं है, दरियाए इश्क, शोला इश्क, मामलात इश्क या ज़हर इश्क? इसका सही जवाब है दोस्तों ज़हर इश्क। ज़हर इश्क मीर की मसनवी नहीं है। सवाल नंबर 9। मीर ने किसके कहने पर शायरी की इब्तिदा की, यानी शायरी लिखना शुरू किया? मोहम्मद अली, अली मुत्तकी, सादत अमरोही या सिराजुद्दीन अली खान आरजू? इसका सही जवाब है दोस्तों सादत अमरोही के कहने पर आपने क्या किया? शायरी लिखना शुरू किया था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। मीर के सगे भाई का नाम था मोहम्मद तौकीर, मोहम्मद रज़ा, मोहम्मद रिजवी या हाफिज़ मोहम्मद हसन? इन सवालों से और भी सवाल बनते हैं, लेकिन अगर मैं यहीं पर उन सवालों को वाज़ेह कर दूंगा तो उनसे आगे सवाल बताने में दुश्वारी होगी, इसलिए मैं जो सवाल बनते हैं उनको हम आगे नए सवाल और बनाकर दोबारा नई क्लास में पेश कर देंगे। तो आपके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होंगे उतनी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मोहम्मद रज़ा। अब कहीं पर मोहम्मद रज़ा आता है, कहीं पर ये खड़ा जबर लिखा हुआ नहीं आता है, कहीं पर और कई किताबों में मोहम्मद रज़ी भी लिखा है, तो इसका सही जवाब मोहम्मद रज़ा है। ठीक है। सवाल नंबर 11। वालिद मोहतरम मोहम्मद अली की वफ़ात के वक्त मीर की उम्र थी, यानी मीर के वालिद का इंतकाल हुआ था तो मीर की उम्र कितनी थी? 9 बरस, 10 बरस, 11 बरस या 12 बरस? सही जवाब है बच्चों 11 बरस। सवाल नंबर 12। मीर ने अपनी खुदनविश्त किस नाम से लिखी? मीर ने अपनी आप बीती, अपनी खुद की जीवन गाथा किस नाम से लिखी थी? निकातुश्शोरा, ज़िक्र मीर, फैज़ मीर या ख्वाबो ख्याल? इसका सही जवाब है ज़िक्र मीर। क्या है? ज़िक्र मीर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। सवाल नंबर 13। मीर का खान आरजू से क्या ताल्लुक़ था? खान आरजू मतलब सिराजुद्दीन अली खान आरजू से क्या ताल्लुक़ था? इनके सौतेले मामू थे, मीर के वालिद के दोस्त थे, मुँह बोले चचा थे या अरबी व फ़ारसी के उस्ताद थे? सिराजुद्दीन अली खान आरजू मीर के क्या थे? सौतेले मामू थे, क्योंकि मीर के वालिद ने 2 शादियाँ की थी। सवाल नंबर 14। मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया किसने कहा है? ऊपर तो मैंने बताया दिल और दिल्ली का मरसिया किसे कहा गया, मीर की शायरी को किसने कहा? अल्ताफ़ हुसैन हाली, ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी, रशीद अहमद सिद्दीकी या फ़िराक गोरखपुरी? इसका सही जवाब है दोस्तों ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी। सवाल नंबर 15। मीर को फितनाए रोज़गार था, एक गर रहेगा, रोज़गार किसने कहा है? सौतेले मामू खान आरजू ने, सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने, ख्वाजा अमानुल्लाह ने या सादत अमरोही ने? इसका सही जवाब है मीर के सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने उनको फितनाए रोज़गार कहा है। सवाल नंबर 16। मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं किसका कौल है? किसने कहा है? कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, फ़िराक गोरखपुरी का है, सैयद अब्दुल्ला का है या मौलवी अब्दुल हक का है? इसका सही जवाब है दोस्तों फ़िराक गोरखपुरी का ये कौल है कि मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं। सवाल नंबर 17। मीर के अलावा यासियत का इमाम किसको कहा जाता है? मैं पहले बता चुका हूँ, कई जगह यासियत का इमाम आता है, कई बार यासियात का इमाम भी कहा जाता है, यहाँ पे अलिफ भी लग जाती हैं। यासिया गाना चंगेज़ी को कहा जाता है, फ़ानी बदायूनी को, असगर गौंडवी को या जिगर मुरादाबादी को? यासियत, यास बना है दुख दर्द से, यास का मतलब होता है गम, अलम, दुख, परेशानी, रंजीदा,
तो मीर के अलावा किसकी शायरी को यासियत का इमाम किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब दोस्तों फ़ानी बदायूनी को क्या कहा जाता है? यासियत का इमाम कहा जाता है मीर के बाद। सवाल नंबर 18, मीर तक़ी मीर कब और कहाँ पैदा हुए? 1726 लखनऊ में, 1723 अकबराबाद में, 1797 फैज़ाबाद में, 1798 दिल्ली में। इसका सही जवाब है दोस्तों 1723 अकबराबाद। अब ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, अब ये मत कहना कि सर हमने तो किताब में 1722 पढ़ा है। कई किताबों में 1722 है, कई किताब में 1723 है, पर आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना इस बात को लेकर। एग्ज़ाम में अगर 1722 आए तो 1722 क्लियर है, और 1723 आए तो 1723 क्लियर है। पर ऐसा कभी भी नहीं होगा, कंट्रोवर्शियल चीज़ कभी नहीं होगी कि 1722 और 23 दोनों एक साथ आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ना ही कभी होगा। तो 1723 ऑथेंटिक है वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो 1723 ही आप ऑथेंटिक माने। पर हाँ, बहरहाल काफ़ी सारी किताबों में 1722 भी मेंशन है। अकबराबाद जैसे पुराने ज़माने में अकबराबाद कहते थे, उसे ही अब आगरा कहा जाता है। सवाल नंबर 19, किस नवाब की दावत पर मीर लखनऊ गए थे? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आसिफउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला या नवाब अमजद अली शाह? इसका सही जवाब है दोस्तों नवाब आसिफउद्दौला ने बुलाया था, तभी वो कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सवाल पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको सवाल पसंद आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगेंगे, अगर आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कोशिश की जाएगी कि आगे और भी वीडियो बनाएं आपके लिए। हर दिन एक नया शायर जो कि आपके सिलेबस में सारे मेंशन है, उनसे रिगार्डिंग काफ़ी सारे सवाल आपको मुहैया कराए जाएंगे। सोचिए अगर रोज़ाना अगर आपको इस तरह 20-20, 30-30 सवाल भी कराएंगे तो एक महीने में 400-500 सवाल आपके क्लियर होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 20, मीर के कलाम में कसरत नहीं पाई जाती है। एग्ज़ाम में सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि नहीं जो वर्ड होता है ना, ये अक्सर पढ़ते नहीं हैं और दिमाग में बस ये चीज़ रह जाती है कि मीर के कलाम में कसरत पाई जाती है, तो सीधा वही दिमाग में आती है, दुनिया की बेसी बात ही आती है और डायरेक्ट इसका आंसर ठोक देते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में जाते जाते इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना होता है। नहीं जो वर्ड लिखा होता है ना, काफ़ी बार दिमाग को आगे पीछे कर देता है और सवाल का जवाब उल्टा उल्टे से सीधा हो जाता है। तो मीर के कलाम में कसरत नहीं पाई जाती है किसकी? दुनिया की बेसबाती, इंसान की अजमत, बेखुदी और वहदतुल वजूद या सुरूर और शादमानी? इसका सही जवाब है दोस्तों सुरूर और शादमानी। ये मीर के कलाम में ज़्यादातर नहीं पाई जाती। शादमानी, सुरूर का मतलब होता है खुशी, और खुशी वाली हर्षोल्लास वाली बातें मीर के कलाम में नहीं पाई जाती। मीर के कलाम आपको दुनिया की बेसबाती मिलेगी, इंसान की अजमत मिलेगी, बेखुदी मिलेगी और वहदतुल वजूद से मुताल्लिक़ कलाम आपको मिलेंगे, पर शादमानी और सुरूर वाले कोई भी कलाम आपको मीर के कलामों में शामिल नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जब देख लिया है, पूरे 13 मिनट ख़राब कर लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बताइए ये सीरीज़ कैसी लगी है, पसंद आई है, अच्छा लगा है तो इसको कंटिन्यू करते हैं, और नहीं पसंद आया तो ठीक है। जैसा टुक टुक पहले चल रहा था, काफ़ी लंबे टाइम से चैनल स्टॉप चल रहा है, तो आगे भी चैनल को वापस स्टॉप ही रखेंगे आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आ जाता सेकंड ग्रेड का, तब तक हम कोई भी प्रॉपर कोई क्लास लगाने की विचार में नहीं है। तो हम बस सोच रहे हैं कि सिलेबस आ जाए ताकि आपकी क्लास कंटिन्यू की जाए, पर जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक हम आपके MCQs के ज़रिए तैयारी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।